अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फरीद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खालिद सुई मशीन डीलर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन के हवाले से इनका चलाने का तरीका और इनके फ़ाल्ट के मतलब मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। आज हमारे पास एक नई मशीन आई है सिंगर की। बहुत सारे लोग ये इस तरह पिन पैक मशीन ख़रीदते हैं, उनको इसकी अनबॉक्सिंग प्लस इसकी फिटिंग के हवाले से अपडेट नहीं होती। तो एक क्लाइंट एक व्यूवर्स की है हमारे, एक व्यूवर्स की जिनको हमने ये मशीन भिजवाई, उनकी ये रिकमेंडेशन थी कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो इस हवाले से हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको चाहिए होगा टूल किट में एक कटर ले लें या कोई भी चीज़ ले लें। आपने इसको अनबॉक्स करना है। सिंपली आप इसके ऊपर जो रैप है उसको कट कर लें इस तरीके से, और उसके बाद सीज़र से बेशक आप उसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर रैप चढ़ा हुआ है तो इस पहले तो हम इसकी अनबॉक्सिंग आपको सिखा रहे हैं, उसके बाद अगेन हम चलेंगे इसकी फ़िटिंग के हवाले से। तो इस तरह से ये इसके अंदर ये थर्मोकोल लगी होती है प्रॉपर, जो कंपनी की मशीन है। ये सिंगर कंपनी की ओरिजिनल मशीन है जो एक क्लाइंट के लिए हमने ख़रीदी है स्पेशल कंपनी से। और अब हम इसको आपको फिट करना बताएंगे। आपने सिंपल जब ये इस तरह हो जाए तो आपने इसको उल्टा कर लेना है एक फर्श के ऊपर इस तरह से, और आराम से इसने अपने काटन को ऊपर इस तरह निकाल लेना है, क्योंकि इसके अंदर एक व्हील साइड पे लगा होता है। सबसे पहले वो व्हील को आपने पकड़ना है। जी, व्हील को हमने साइड पे रखा और अब ये इसको हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि मशीन हमारी में एसेसरी क्या है। सबसे पहले तो आपने इसकी यहाँ पे एसेसरी होती है, इस एसेसरी को आपने यूँ निकाल लेना है इस फोम में से। आप इसको साइड पे रख लें और इस तरह से अपनी मशीन को निकालना है इस तरीके से। इसका कवर आप उठा रहे हैं इस तरह। वाह, ज़बरदस्त कंपनी की मशीन है। सिंगर का एक नाम है, एक ब्रांड है, और क्वालिटी भी अच्छी है इनकी। ये आप देख सकते हैं, ज़ाहिर है इसकी हल्का सा कपड़ा लगेगा। अब मकसद था कि इसकी फ़िटिंग के बारे में हम आपको बता सकें। ये इसकी एसेसरी बॉक्स आपने खोल लेना है। इसके अंदर ये एक टूल है, ये आपने पार्ट्स है, सॉरी ये पार्ट्स है, मशीन पार्ट है, ये आपने लेना है। उसके बाद अगेन आपने जाना है, ये पार्ट आपको चाहिए इसकी फ़िटिंग के हवाले से, ये आपने इसको वापस रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये व्हील को आपने इस यहाँ पे एंटर करना है, और आपको चाहिए होगा जस्ट एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए है, जो यहाँ पे आप रखेंगे या इस जगह पे रखेंगे। आप यहाँ पे एंटर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपको एक पिन चाहिए होगी, और पिन के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पेच, इसके अंदर एक पेच कसा हुआ है, ये पेच को आप इस तरह लूज़ करके बाहर निकाल लें। निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है इस तरीके से, इस तरह कर लें। और इसके अंदर ये एक ग्रिप है, ये ग्रिप वाशल है। ये ग्रिप वाशल को आपने इसके ऊपर रखना है कट के अंदर। और जो आपका ये पार्ट है जिसने आगे से व्हील को पकड़ना है, ये इस तरीके से आप इस मशीन के इस पार्ट को पहले थोड़ा सा बैक कर लें, इसको उल्टी साइड से हल्का सा, ताकि उसकी जो अंदर जो स्क्रू की जो है वो चूड़ी है वो बैठ जाए, और इसको आपने राइट साइड पे इस तरीके से घुमा के कस लेना है। उसके बाद आपको हथौड़ी चाहिए होगी, और ये कील ले लें, कोई भी ले लें। देसी तरीका मैं बता रहा हूँ जो आपको आम अवेलेबल हो। यहाँ पे रखना है आपने इसको, इसको हिट करना है हथौड़ी के साथ। और व्हील को जो मन ये पेचकस लगाने का मकसद ये है कि आपका व्हील टाइट हो गया है, इसको चेक करना होता है। तो हमारा व्हील जो है ना माशाल्लाह सही हमने टाइट कर दिया हुआ है। अब जो पेच हमने खोला था उसको आप कस लें। अगर पेच आप नहीं भी कसते तो फिर भी कोई मसला नहीं है। बाज़ वक़्त होता है नीचे अंदर वाली जो ग्रिप हमने लगाई है ना, वो पेज की अगली वाली साइड पे आ जाती है, जिस वजह से वो पेज जो ना अंदर तक नहीं जाता। अगर आपसे नहीं लग रहा तो इसकी ग्रिप को उल्टा कर लें,
उसकी रुख को चेंज कर लें। उसके बाद ये आप लगा लें। इसके बाद एक हैंडल होता है, वो हैंडल साथ में कसना होता है, तो हैंडल को भी कसना आपको बताते हैं जी। इसके बाद आपका पास ये अगर हैंडल आपने लगाना है तो ये हैंडल का तरीका ये एक हमें पेज चाहिए होगा। पेज को आपने नीचे लगाना है, यहाँ पे कसना है इस तरह से, और इसकी ऊपर वाली जो ग्रिप है वो आप इसके अंदर एंकल के अंदर रखेंगे इस तरीके से यहाँ पे। और किसी भी आपने अब स्क्रू रेंच के साथ इसको टाइट करना है अच्छे तरीके से। पहले आप ले लें यहाँ पे पेचकस, नीचे से टाइट करने के लिए पेचकस यहाँ से, ये मैंने कसा। और इसके बाद आप कोई भी ये स्क्रू रेंच ले लें, इससे आप इसको अच्छी तरह टाइट कर लें। ये हैंडल को अच्छी तरह टाइट करना होता है क्योंकि इसने आपके हाथ के साथ वर्क करना होता है, तो ये चीज़ अच्छी तरह तसल्ली कर लें। उसके बाद आप इस मशीन को इस तरह चलाएंगे तो आपकी मशीन इंतहाई स्मूथ चलेगी। और उसके बाद सबसे पहले जब भी नई मशीन इस तरह पैकिंग में खोलें, उसकी कंप्लीट आयलिंग करें। आयलिंग करने के बाद नीचे आयलिंग करने, देन उसके बाद उसको चलाएं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मेरा आपसे ये वादा है कि सिलाई मशीन के हवाले से इंशाल्लाह इस चैनल पे जो आपको अपडेट मिलेगी वो आज तक पाकिस्तान में किसी भी चैनल पर मौजूद नहीं है। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।